सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आज हम लोग देखेंगे, रेवलेशन का किताब में देखेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 आप लोग खोल सकते हैं और उधर से हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं प्रभु का वचन में क्या क्या लिखा है। हम पहला से और एक बार रिपीट कर रहे हैं। 6 बार हम बताया, ये नंबर 7 टाइम है और 7 टाइम आपको बताता है जब यीशु पहला बार आया था, बेथलेहम में जन्म हुआ, और जब वो आया था अनेक जन मिस कर दिया। हेरोद राजा से लेके जितना पंडित लोग था, जितना माने प्रीस्ट था, जाजक लोग था मंदिर में, सबको मिस कर दिया। यीशु का फर्स्ट कमिंग मिस कर दिया। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट कमिंग मिस करने से चलेगा, सेकंड कमिंग मिस करने से नहीं चलेगा। सेकंड कमिंग में अगर आप नहीं गया तो सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति आप ही है। सेकंड कमिंग के लिए ये समय प्रभु अभी दिया है, लॉकडाउन हम लोग को रेडी करने के लिए। ये शैतान का काम नहीं है, ये कोरोना का काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। उनका लोगों को रेडी कर रहा है। उनका आगमन निकट है, उनका आने का टाइम निकट है, और इसीलिए आप लोग को लॉकडाउन में रखा है। बाहर नहीं जाना मतलब घर में रहना। घर में रहना मतलब क्या होता है, आप अपना आप को प्रस्तुत कर सकते हैं उनका साथ जाने के लिए। अगर आप नहीं जाएंगे भूल आपका होगा। और सेकंड ट्रेन नहीं है, सुबह 6 बजे का ट्रेन भुवनेश्वर जाता है, आप मिस कर देने से 6:30 ट्रेन पकड़ सकता है या 22 नंबर बस में जा सकता है। लेकिन स्वर्ग के लिए सेकंड बस और सेकंड ट्रेन नहीं है। एक ही बार यीशु जब आएगा बादलों में, जो रेडी है वो साथ में जाएगा, जो रेडी नहीं है वो रह जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार ये पॉइंट आपको इसीलिए बोल रहे हैं, जैसा आप रेडी होगा। आमीन। तो प्रकाशित वचन जो है वो सबसे बेस्ट किताब है प्रभु का आगमन के बारे में जो लिखा है। हालेलुया। हम आपको बताया था, मैथ्यू का 24 से बताया, और आपका मार्कुस का 13 से बताया, लूका का 21 से बताया, और उसके बाद में सारा रेफरेंस दिया था 1 कोरिन्थियन 15 का, 1 थेसलोनियन 4 का, 1 थेसलोनियन 5 का है, 2 थेसलोनियन 1 और 2 बताया, 2 टिमोथी से बताया, जेम्स से बताया, 1 पीटर से बताया, जूद से बताया। ये सबसे हम बता के आ रहा है, इसीलिए 6 बार हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेवलेशन के बारे में। रेवलेशन का किताब से जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, आप रेवलेशन किताब के बारे में कुछ जानना चाहिए। ये किताब में परमेश्वर या यीशु अपना मंडली को बता रहा है कि आखिरी समय में क्या क्या होगा। ये जो लिखा था वो यूहन्ना का समय के लिए नहीं था, हम लोग का समय के लिए है। और हम लोग जानते हैं कि यीशु का 12 शिष्य लोग था, और वो 12 शिष्य लोग में 11 जन को लोग मार डाला, भयंकर मार डाला। किसी को गला उड़ा दिया,
पतरस को क्रूस पर उल्टा किया था। इतिहास चर्च हिस्ट्री में दिखाता है कि इसी तरह हुआ था। गरम तेल में डाला और इस तरह मैंने सूखा चमड़ा लेके उनका अंदर में डाल के उनको सिलाई कर दिया, धूप में फेंक दिया मरने के लिए। इस तरह कितना जन मरा, 11 का 11 जन मर गया। और लिखा है कि साधु पौल भी रोम में जाके उनका सर उड़ा दिया था। लेकिन एक जन जो प्रकाशित वचन लिखना था, यीशु उनको मरने के लिए नहीं दिया। ये जॉन होता है यीशु का अति प्रिय शिष्य। जेम्स और जॉन जो दो भाई लोग हैं, वही जॉन के बारे में है। पीटर और एंड्रू दो भाई है, जेम्स और जॉन दो भाई है। ये जॉन जो है, जो गॉस्पेल लिखा है, जॉन्स गॉस्पेल वो लिखा है। और जॉन का 3 पत्रिका है, वो तीनों वो लिखा है। और रेवलेशन प्रकाशित का वचन भी यही जॉन लिखा है। और ये जॉन को लेके गरम तेल में डाला करके इतिहास में लिखा है। फुटने वाला तेल में उसको डाला था मरने के लिए, लेकिन लिखा है कि वो नहीं मरा। वो जब नहीं मरा तो देखा कि इसको मारने के लिए और रास्ता नहीं है। जब गरम तेल कुछ नहीं किया था और क्या करना, तो पैटमॉस बोल के एक झील में उसको भेज दिया था। आइलैंड जो है पैटमॉस उसका नाम है, जो प्रकाशित में लिखा है फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वर्स में लिखा है। वो झील में जब उनको भेज दिया पैटमॉस में, और उधर जब वो अकेला था तो यीशु उनका साथ में बात कर रहा था। और उनको ये सुंदर किताब में, हम सोचते हैं कि ये सबसे सुंदर किताब बाइबल में है, द बुक ऑफ रेवलेशन। इसको पढ़ने से समझना थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन परवाह नहीं। ये किताब पढ़ने में 3 पद में लिखा है, ये किताब पढ़ने में फ्री में आशीष मिलता है। फ्री में 2 कारण के लिए फ्री आशीष है बाइबल में लिखा है। एक, जेरूसलम के लिए प्रार्थना करने से फ्री आशीष है। और प्रकाशित का वचन जब आप खोल के पढ़ेंगे उसमें फ्री आशीष है करके 3 पद में लिखा है। ब्लेसेड इज ही हु रीड्स, दोज हु हियर ऑफ दिस प्रोफेसी एंड दोज दैट कीप, जो रखेगा, जो सुनेगा और जो पढ़ेगा। ये काम अगर आप करेगा तो आपके लिए स्पेशल आशीष है। हम जानते हैं आप लोग अनेक जन बहुत बिजी रहता है, और बिजी समय में बाइबल खोल के एक भजन संगीत पढ़ के थोड़ा पढ़ के भाग जाता है। तो आप थोड़ा पढ़ने चाहते हैं, प्रकाशित को खोल दो, थोड़ा पढ़ो, उसमें एंड टाइम का वचन है और आप भी आशीष पाएगा, क्योंकि वो वचन में लिखा है पढ़ने वाला, सुनने वाला, रखने वाला के लिए आशीष है। तो ये प्रकाशित का वचन आप लोग पढ़िए और उसका आपका नॉलेज मिलेगा, क्योंकि लिखा है ये प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है। रेवलेशन का पुस्तक भविष्यवाणी है, और ये भविष्यवाणी ये एंड टाइम के लिए, आखिरी समय के लिए है। हम लोग जो अभी देखते हैं और अभी चारों तरफ हम लोग को और भी लगता है कि प्रभु का आने का बहुत निकट हो गया। जब मंडली का अंदर में जब तानातानी हो रहा है और मंडली का अंदर में जब उठ रहा है विरोधी, तब जान गया कि बहुत निकट है, दरवाजा का पास है। और ये सब होते होते हठात प्रभु आ जाएगा। जो रेडी है चले गया, जो अपना अपना गंदगी में लपट रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, इधर रह जाएगा। जो अपना पुराना हिसाब को नहीं चुकाया और ठीक नहीं हुआ, वो इधर रह जाएगा। जो रेडी है वो जाएगा साथ में। हालेलुया। तो ये बड़ा अजीब प्रकार का किताब है, और इसको समझाने के लिए हमको बड़ा मुश्किल लग रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बोल बोल के जाने के लिए। हम नहीं जानते 1 बार में होगा ना 2 बार में होगा, हम नहीं जानता है। जैसा प्रभु उनका रेवलेशन दे रहे हैं, उस तरह ये किताब से हम बोलते जाएगा। और आप लोग ट्यूनिंग करके जब रहेगा तो आप लोग भी पूरा सामने सामने सुनने के लिए, लाइव मिलेगा सुनने के लिए। अगर मिस हो गया, यूट्यूब में जाइए, उधर आप फिर सुन सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग फिर वापस आएगा। और लिखा है इधर यूहन्ना को पत्मस में रखा है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन, 2 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन के लिए गवाही दिया, यीशु के लिए गवाही दिया है। और ये सब वो देखा क्योंकि परमेश्वर उनको बताया। और लिखा 4 पद में यौन को प्रभु यीशु 7 मंडली के लिए कुछ खबर दे रहे हैं। 7 मंडली के लिए वो जब खबर दे रहे हैं, लिखा ये 7 मंडली एशिया में है। हम लोग किधर है?
हम लोग कौन से कॉन्टिनेंट में हैं? हम लोग भी एशिया में हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बहुत भाग्यवान। सातों मैसेज एशिया के लिए है, यूरोप के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, हम लोग के लिए, एशिया के लिए ये 7 मैसेजेस है। इसलिए आनंद करो। प्रभु हम लोग से बात कर रहे हैं। प्रभु हो सकता है हम लोग को ज्यादा प्रेम करता है। सातों मैसेज रेवलेशन का 7 मैसेज, 7 चर्च, 7 एशिया में है। हालेलुया। और हम लोग एशिया में है करके हम लोग के लिए एक स्पेशल मैसेज प्रभु दे रहे हैं। ये 7 मंडली को जो मैसेज आ रहा है, वो एक एक मैसेज को आप पढ़िए और वो एक एक मैसेज द्वारा आप देख सकते हैं कि कौन से जगह में आपका दरकार है, आपका कमी है, आप पूरा फॉलो कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए सातों मंडली के बारे में पढ़िए। वो 7 मंडली में कोई भी जगह में आपका नाम रहेगा, आपका हिसाब रहेगा। आपके लिए प्रभु मैसेज रखा है और उसको पढ़ने द्वारा आप अपना जीवन को सजा सकेगा। और जब यीशु आएगा आप जाएगा साथ में। हालेलुया। इधर लिखा है परमेश्वर का 7 आत्मा के बारे में लिखा है। उसके बाद में 7 स्वर्गीय दूत के बारे में लिखा है। उसके बाद 7 मंडली के बारे में लिखा है। उसके बाद लिखा है 7 मुद्रांत के बारे में, सील के बारे में लिखा है। उसके बाद में 7 तुरी के बारे में लिखा है। उसके बाद में 7 कटोरा के बारे में लिखा है। ये सब 7 7 7 7 7 हमको बड़ा खुश लगता है। प्रभु का हिसाब इतना करेक्ट है तो आप मिस नहीं कर सकता है। प्रभु ये 7 7 इसीलिए दिया, उसका हर हिसाब प्राय हम लोग को जब बात करता है, भविष्यवाणी करता है, ये 7 का अंदर में उसका सब फुलफिल होता है, पूरा होता है। हम लोग देखता है कि हम लोग का 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन होता है। हम लोग का 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन होता है। और आदि पुस्तक में लिखा है कि 6 दिन में परमेश्वर ये पूरा पृथ्वी बनाया, 7 दिन में रेस्ट किया परमेश्वर और बताया कि विश्राम का दिन है। तो 6 दिन होता है, 6000 साल हम लोग का। और बाइबल में जब देखता है यीशु आने का आगे 4000 साल, यीशु आने के बाद 2000 साल, लास्ट साल जो है यीशु जब आएगा 1000 साल ये पृथ्वी पर वो राज्य करेगा। शांति का राजकुमार वही है और राजाओं का राजा वही है और यही धरती पर वो 1000 साल के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। तो इसके लिए ये 7 पूरा हम देखता फिर पूरा होता है। परमेश्वर का हिसाब हमेशा करेक्ट है। और जब हम लोग का कैलेंडर में 2021 दिखाता है, उसका मतलब यीशु आने का बहुत क्लोज हो गया है, बहुत क्लोज हो गया। टाइम नहीं है, रेडी हो जाओ, यीशु के साथ घर जाएंगे। हम लोग का जो कुछ इधर है ये सब कुछ हम लोग छोड़ के जाएगा। कोई एक सूता भी लेके नहीं जाएगा। हम लोग के लिए प्रभु उधर सब पूरा रखा है, हम लोग का पूरा उधर ही रखा है। और हम लोग का अनंत जीवन उधर है, परमानेंट जगह उधर है, टेम्परेरी जगह इधर है। ये थोड़ा दिन के लिए इधर हम लोग आया है। कितना जन अभी बोलता रहेगा कितना जल्दी 2020 पार हो गया, कितना जल्दी पार हो गया, सबका मुंह में आप सुनेगा। उसी तरह 21 भी पार हो जाएगा अगर यीशु नहीं आया। दिन घटते जा रहा है इतना स्पीड से और प्रभु का आने का निकट होते जा रहा है। हालेलुया। जब प्रभु आ जाएगा हम लोग उनका साथ हमेशा के लिए चले जाएगा और वापस इधर नहीं आएगा कोई कारण के लिए। हम लोग का भाग इधर नहीं, हम लोग का भाग प्रभु का साथ रहेगा जिधर वो हम लोग के लिए तैयार किया है। इसलिए आनंद करो और अपना जीवन को प्रस्तुत रखो प्रभु का साथ जाने के लिए। आइए प्रकाशित का वचन में हम लोग वापस आएंगे। इधर लिखा है जब परमेश्वर ने, जब यीशु ने जॉन को ये सब बात किया है, हम लोग देखता है कैसा वो सजा सजा के एक एक बात बता रहा है। एक एक बात जब बता रहा है वो हम लोग को बता रहा है कि हम लोग का क्या होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कोई जानता है मार्टिन लूथर किंग जो इतिहास में है, जो लूथरन मंडली को शुरू किया था, वो कैथोलिक चर्च का एक फादर था और वो बहुत तपस्या करता था, बहुत तपस्या करता था क्योंकि उनका वो विश्वास था कि तपस्या करने द्वारा उनको मुक्ति मिलेगा या पाप माफी होगा।
उसी तरह उनका मन में था और वो तपस्या बहुत कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उनसे बात किया। वो जब रोम गया था और रोम का सेंट पीटर्स बेसिलिका जो लिखा है, जिधर कैथोलिक चर्च का हेड रहता है, पोप रहता है, उसका बहुत सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो मार्टिन लूथर 18th सेंचुरी में वो सीढ़ी में घुटना में जा रहा था, घुटना में जा रहा था, ऊपर तपस्या कर रहा था, घुटना में चढ़ता था और अपना शरीर को बाधा दे रहा, तकलीफ दे रहा था, जैसा उनका पाप माफ होगा। वो जब आधा रास्ता तक गया तो परमेश्वर उससे बात किया और बोला, मार्टिन, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। जो धार्मिक है वो विश्वास से बचता है, काम क्रिया द्वारा नहीं। प्राय सब कोई धर्म में कुछ करने के लिए वो लोग चाहता है, कुछ काम करना है, ये करना है, वो करना है, इधर जाना उधर जाना, तीर्थ यात्रा करना, ये करना, दान देने द्वारा, ये करने द्वारा वो लोग माने पाप से माफी पा के स्वर्ग राज जा सकेगा। लेकिन परमेश्वर का किताब में लिखा है, काम का द्वारा नहीं, यीशु का अनुग्रह द्वारा। यीशु हम लोग पर अनुग्रह किया और क्रूस पर यीशु जो काम किया, वो एक क्रूस का काम द्वारा हमारे लिए स्वर्ग राज का दरवाजा खुला है। अगर क्रूस नहीं होता तो आज स्वर्ग राज हम लोग के लिए बंद होता है, हम लोग स्वर्ग राज कोई नहीं जा सकता था। तो मार्टिन लूथर अपना घुटना से खड़ा हो गया। वो जब खड़ा हो गया, वो आवाज जो उससे बात किया, वो आवाज को वो माना, वो घर वापस गया, अपना बाइबल खोल के पढ़ने लगा। और जब पढ़ने लगा, प्रभु उनसे बात करने लगा और वो अलग बाहर आके और एक रेफॉर्मेशन जो बोलता है, वो लूथरन धर्म को, लूथरन चर्च को स्टार्ट किया। और उसका चर्च में जितना जन था सब कोई लूथरन बन गया मार्टिन लूथर के साथ। सिर्फ केवल एक ही जन नहीं बना, बाकी सब हो गया। कितना बड़ा मंडली है हमको मालूम नहीं है, लेकिन बड़ा मंडली था। और मार्टिन लूथर का वचन पर, प्रचार पर सब कोई कन्वर्ट होके सब लूथरन बन गया और लूथरन मंडली उधर से शुरू हुआ। हालेलुया। और एक बात हम आपको बताता है, ये प्रकाशित वचन का बारे में थोड़ा कनेक्शन है करके हम बोल रहे हैं। यही मार्टिन लूथर अनेक दिन जब प्रभु का साथ चलता था, उनको अनेक तराना भी हुआ, अनेक जन उनको मारने के लिए चाहता था, लेकिन प्रभु उनको बचा के रखा। एक बार वो अपना बेड पर सोया था, लेटा था, और जब लेटा है, शैतान उनका पांव का तरफ में साइड में आके खड़ा हुआ और एक रोल पेपर उनको दिखा रहा है, एक रोल पेपर उनको दिखा रहा है। और रोल पेपर में क्या क्या है, उनका सब पूरा पाप है, उनका पाप सब है। और उधर में खोल खोल के जा रहे हैं और मार्टिन देखता उनका सब पाप देखता है तो वो पूरा डरने लगा, वो डरने लगा। शैतान उसको दिखाता, देखो तुम क्या क्या पाप किया, देखो क्या क्या पाप किया। और जब वो देख रहा था वो डर गया, इतना पाप। सच में अगर आपको और हमारा भी ऐसा खोलेगा ना खाता, इतना सारा पाप निकलेगा, नहीं इतना सारा पाप निकलेगा। तो शैतान का काम यही है, हम लोग का पाप याद दिलाने के लिए। तो जब वो दिखा रहा था, मार्टिन जब डर गया और रोने लगा, प्रभु ये क्या है, ये क्या है। तो प्रभु मार्टिन से बात किया, बोला मार्टिन, शैतान को बोला पूरा खोल दो, पूरा खोलो, ये पेपर हम नहीं दिखा सकते, इसे रख देता है, पूरा खोलो करके बोला। और जब वो पूरा खोला, और जब पूरा खोला तो उधर नीचे में, पेपर का नीचे में देखा है, पेड इन फुल, जीसस क्राइस्ट सिग्नेचर मारा है, पेड इन फुल। माने जितना पाप है, जितना पाप है वो सब नीचे में यीशु सिग्नेचर मारा, पेड इन फुल। हालेलुया। आपका और हमारा भी पेड इन फुल है। आपको और करने द्वारा कुछ नहीं होता है। स्वर्ग राज आपका करने द्वारा गेट नहीं खोलता है, यीशु का करने द्वारा स्वर्ग राज का दरवाजा आपके लिए और हमारे लिए खुलता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, शैतान हमेशा आपका पास दिखाता है, आपका पास में क्या क्या पाप आप किया है वो दिखा के आपको याद दिलाता है, आपको निराश करने के लिए। जैसा आपका आंख क्रूस से आप हटाएगा, आपका आंख क्रूस से हटाने से आप निराश हो जाएगा। लेकिन प्रभु जैसा बोला, वो माने वो जो स्क्रोल का जो नीचे में देखो क्या लिखा है, पेड इन फुल,
जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जब शैतान आपका पास्ट का बारे में आपको बताता है, आप शैतान को उनका फ्यूचर के बारे में बताओ। नहीं समझा? शैतान हमेशा हम लोग का पास्ट दिखाता है, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता है। फ्यूचर सिर्फ परमेश्वर छोड़ के और कोई नहीं जानता है। कोई गुनिया नहीं जानता है, कोई पंडित नहीं जानता है, कोई गॉडमैन मैन गॉड नहीं जानता है, कोई बाबा नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। शैतान भी नहीं जानता है, सिर्फ यीशु ही भविष्य जानता है। स्वर्गीय दूत लोग भी नहीं जानता है। तो जब प्रभु हम लोग को प्रकाशित का वचन में कुछ बताया, वो शैतान का फ्यूचर बता रहा आपको। शैतान आपका पास क्या बोलेगा? आप शैतान को बोला हमारा पास ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा देखो, क्योंकि तुमको जंजीर से बांध के तुमको नरक का आग में फेंका जाएगा। शैतान रेडी हो जाओ, तुम्हारा भविष्य बुरा है, हमारा भविष्य सुंदर है। यीशु हमारे लिए एक महल तैयार किया है, हम उधर जा रहे हैं। यीशु आके हमको साथ में लेके जाएगा। यीशु जिधर है हम यीशु के साथ उधर ही जाएगा, हालेलुया। लेकिन शैतान तुम्हारा भविष्य बड़ा बुरा है, तुम और तुम्हारा लोगों जंजीर से बांधा हुआ है रहेगा और नरक में फेंकेगा। इसलिए सावधान हो जाओ और अपना रास्ता तुम अपना जाओ, हम स्वर्ग राज जा रहे हैं, हालेलुया। प्रकाशित का वचन हमारा और आपका फ्यूचर दिखाता है। प्रकाशित का वचन शैतान का और बुरा और पापी लोग का फ्यूचर भी दिखाता है। तो इसीलिए आप लोग आनंद करो, क्योंकि आपका भविष्य बहुत सुंदर है।